तो लाइन 582 तक मैंने आपको पढ़ाया, और लाइन 82 से नेक्स्ट लाइन 613 तक मैंने कुछ लाइन स्किप कर दी हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें लॉर्ड जो प्लूम है, सर प्लूम जो है, वो बैरन को कहते हैं कि वो उसका लॉग जो है वो वापस कर दें, जिसको बैरन वापस करने से रिफ्यूज़ कर देता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बिलिंडा की डिस्क्रिप्शन है, तो वो पढ़ते हैं अब कि फिर क्या हुआ, जो कि हम 613 लाइन से पढ़ेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। Forever cursed be this detested day. Now Belinda is saying कि this hateful day be forever cursed. हमेशा इस डे पे कर्स होती है, आप कह लें लानत कह लें, जैसे कहते हैं कि उस पर मतलब कर्स हो। ओके, नेक्स्ट है विच स्नैच्ड माई बेस्ट माई फेवरेट कर्ल अवे। वो दिन, उस दिन पे कर्स हो जिस दिन मेरी फेवरेट कर्ल जो थी वो मुझसे दूर हो गई। हैप्पी 10 times happy had I been if Hampton Court these eyes had never seen. वो कह रही कि मैं 10 times 10 गुना ज़्यादा खुश होती अगर मेरी इन आँखों ने हैम्पटन कोर्ट को कभी देखा ना होता। हैम्पटन कोर्ट कौन सी है? वही क्वीन एन की कोर्ट, जो पैलेस है क्वीन एन जहाँ पे होती है, उसका जो पैलेस है जहाँ पे ये सारे अरिस्टोक्रेटिक लोग जो जाते थे, पार्टी करते थे और इन्जॉय करते थे। नेक्स्ट है येट एम नॉट आई द फर्स्ट मिस्टेकन लेडी मेड बाय लव ऑफ कोर्ट्स टू न्यूमरस इल्स बिट्रेड। वो कह रही है कि आई एम नॉट द फर्स्ट वन हु इज़ बिट्रेड, हु इज़ बीइंग बिट्रेड एट हैम्पटन कोर्ट। वो कह रही है कि मैं पहली इंसान नहीं हूँ जो कि हैम्पटन कोर्ट में जाकर, इस पैलेस की कोर्टली लाइफ में जाकर मैंने धोखा खाया या मैंने गलती की। मैं पहली लेडी नहीं हूँ जिसने वहाँ जाकर अपने आप को डिसग्रेस किया, जिसने मिस्टेक की कोर्टली लाइफ में जाने की, शामिल होने की। कोर्टली लाइफ मीन्स कोर्टली लाइफ ऑफ पैलेस ऑफ हैम्पटन कोर्ट। मेरे से पहले भी बहुत सारी लेडीज़ जो हैं इसमें एंटेंगल हो चुकी हैं। नेक्स्ट है ओ हैड आई रादर अनएडमायर्ड रिमेन्ड। काश मैं अनएडमायर रहती, काश मैं अनप्रेज्ड रहती, मुझे कोई एडमायर ना करता होता। इन सम लोन आइल, किसी लोनली आइलैंड पे, और डिस्टेंट नॉर्दर्न लैंड, या किसी नॉर्दर्न एरिया में, किसी नॉर्दर्न लैंड में, जो कि स्कॉटलैंड की यहाँ बात हो रही है, नॉर्थ साइड पे वही है इंग्लैंड के। तो किसी नॉर्दर्न आइलैंड पे मैं अननोन होती, मुझे कोई जानता ना होता, मैं अननोन लेडी के लाइफ गुजार रही होती। मतलब अब वो उसको रिग्रेट फील कर रही है कि मैं क्यों इतनी अपने आप को शो ऑफ करती रही। नेक्स्ट है वेयर द गिल्ट चैरियट नेवर मार्क्स द वे। जहाँ कभी कोई एम्बेलिश्ड चैरियट ना गुजरती, बग्गी ना गुजरती। वेयर नन लर्न ओम्बर, जहाँ पे कभी कोई ओम्बर की गेम ना सीखता। ओम्बर विच इज़ द गेम ऑफ कार्ड्स, कार्ड गेम ओम्बर कभी ना सीखता। नन एवर टेस्ट बोहिया, बोहिया मीन्स ब्लैक टी। वहाँ पे चाइना से जो है ब्लैक टी जो थी, जो कि वहाँ पर आई थी इंग्लैंड में, और फिर इंग्लैंड में पीने का रिवाज हो गया था, ये चाइना से आई थी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ब्लैक टी इज़ द सेम टी जो कि हम आम टी पीते हैं, जिसको उसको ब्लैक टी कहते हैं। तो वो कह रही है कि जो टी है वो ब्लैक टी जो है वो भी कोई ना पीता। और नेक्स्ट है देयर केप्ट माई चार्म्स कंसील फ्राम मॉर्टल आई। वहाँ मॉर्टल आई से मेरे चार्म्स जो हैं, जो मेरी ब्यूटी है वो कंसील्ड रहती, छुपी रहती। मॉर्टल आई यानी कि मेल से, मेरी इंसानों से मैं अपनी ब्यूटी छुपी रहती मेरी। लाइक रोज़ेज़, उन रोज़ेज़ की तरह, दैट इन डेजर्ट्स ब्लूम एंड डाई, जो कि डेजर्ट्स के अंदर उगते हैं फूल और वहीं पे मर जाते हैं बग़ैर उनको कोई देखे। जंगल में या सहराओं में जो फूल उगते हैं और उनको बग़ैर नोटिस किए, मतलब वो मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, उनको कोई नोटिस भी नहीं करता क्योंकि वहाँ होता ही कोई नहीं है। तो इसी तरह मैं भी, मेरी ब्यूटी को कोई नोटिस ही ना करता, मैं अपनी ब्यूटी को जो है मॉर्टल आई से बचा लेती। What moved my mind with youthful lords to roam। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या बात आती थी। वो कह रही है कि क्यों मैं इतनी फुलिश थी कि मैं यंग लॉर्ड्स की, यूथफुल यंग लॉर्ड्स की कंपनी में घूमना पसंद करती थी। ओ हैड आई स्टेड, ओ काश मैं रुक जाती एंड सेड माई प्रेयर्स एट होम, और घर पर एक पायस लाइफ गुजारती, रिलीजियस लाइफ गुजारती। इट वॉज दिस
टिस मीन्स इट वॉज दिस द मॉर्निंग ओमन्स सीम टू टेल। और सुबह मॉर्निंग में मुझे ओमन्स यानी शगुन ऐसे मिल रहे थे, ऐसे इशारे मिल रहे थे जो मुझे कुछ बताना चाह रहे थे। और वो क्या थे? थ्राइस यानी 3 टाइम्स। फ्रॉम माई ट्रेम्बलिंग हैंड द पैच बॉक्स फेल। पैच बॉक्स मेरे हाथ से 3 दफ़ा गिरा। पैच बॉक्स क्या होता है? जो लेडीज़ के पास बैग होता है, बॉक्स होता है, उसके अंदर कपड़ा होता है थोड़ा सा, जो कि फेस की ब्यूटी को थोड़ा सा छुपाने के लिए पैचेस होते हैं, पैचेस टाइप होते हैं, वो यूज़ करती थी उस ज़माने की लेडीज़। तो वो पैच बॉक्स में उनके वो सिल्क का कपड़ा होता है जो वो फेस पे यूज़ करती थी। तो मेरा जो मेरा पैच बॉक्स है, वो कहती है वो भी थोड़ा सा ट्रेम्बल किया था, वो हिला था। द टोटरिंग चाइना शूक विदाउट अ विंड। चाइना का बना हुआ जो कप था मेरा, वो बग़ैर किसी विंड के, किसी ब्रीज़ के हिला था, शूक हुआ था, हिला था। अ सिल्फ टू वॉन्ड मी ऑफ द थ्रेट्स ऑफ फेट। एक सिल्फ ने भी मुझे, जो कि एरियल थी, उसने मुझे थ्रेट्स फेट के बारे में मुझे बताया था, उसके बारे में थोड़ा सा धमकी दी थी कह लें, या मुझे आगाह किया था। हाँ, मुझे आगाह किया था कि मेरा कुछ बुरा फेट होने वाला है। माई इन मिस्टिक विजन्स इन मीन्स कि इन ड्रीम विजन्स दैट कम्स इन ड्रीम्स। जो ड्रीम्स के अंदर आपके विजन्स आते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो ड्रीम्स में मेरे आके नाउ बिलीव्ड टू लेट, मुझे उसने बताने की कोशिश की थी। नाउ आई बिलीव देम बट इट्स टू लेट। नाउ आई बिलीव देम बट इट्स टू लेट। अब मैंने उस पर बिलीव किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब कोई फ़ायदा नहीं है। सी द पुअर रेमनेंट्स ऑफ दीज स्लाइटेड हेयर्स। रेमनेंट्स मतलब रिमेन्स। अब मैं अपने बालों के रिमेन्स को मैं देखती हूँ, बच्चों कुछ बालों को मैं देखती हूँ जो जिनमें से एक जा चुका है, एक लट जा चुकी है। माई हैंड शेल रेंड वट इवन दाई रेपाइन स्पेयर्स। अब वो कह रही है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने हाथों से उसको काट दूँ जो तुम्हारे सीजर्स नहीं काट सके। दूसरी लट को भी मेरा दिल चाहता है मैं काट दूँ। दीज इन 2 सैबल रिंगलेट्स टॉट टू ब्रेक मीन्स मैं इसको 2 सैबल रिंगलेट्स, 2 रिंग्स में उसको कर्ल करके, यानी मैं उसको 2 साइड्स पे पार्ट करती थी, अपने बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती थी। एक साइड पे रखती थी, एक दूसरी साइड पे रखती थी। वंस गेव न्यू ब्यूटीज़ टू द स्नोई नेक। ये जो 2 रिंगलेट्स में, यानी कि रिंगलेट्स क्या हैं, उसके जो घुंघराले करली बाल हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करती थी वो, और एक पार्ट में, वो दोनों पार्ट्स में डिवाइड होके उसकी गर्दन, उसकी ब्यूटीफुल नेक, उसकी वाइट नेक पे जो है वो बहुत खूबसूरत लगती थी। द सिस्टर लॉक नाउ सिट्स अनकाउच अलोन। अब उसकी सिस्टर लॉक यानी कि एक लॉक जो है वो कट गई है, दूसरी जो कंपेनियन लॉक है वो वहाँ पे बेचारी अलोन पड़ी है, वो लोनली फील करती है। एंड इन इट्स फेलोज़ फेट फॉर सीज इट्स ओन। एंड इन इट्स फेलोज़ फेट, और जो उसकी फेलो का फेट हुआ है वो फोरसी करती है, वो देखती है वही फेट उसका होने वाला है। उसको लगता है कि मेरा भी यही फेट होने वाला है, एक तो कट गई है, दूसरी भी कट जाएगी। क्योंकि बैरन ने ऐसे दुआ तो यही मांगी थी, वो जो उसने फ्रेंच रोमांसेस वगैरह दे के जो उसने अपने गॉड ऑफ लव से दुआ मांगी थी कि उसको उसके बाल चाहिए। एक्चुअली उसको ब्लिंडा चाहिए होती है, जो कि उसको मिलती नहीं है, तो रिवेंज लेने के लिए जो उसके बाल काट लेता है। नेक्स्ट है अनकर्ल्ड इट हैंग्स। अब ये जो मेरी एक लौती लट मतलब जो दूसरी लॉक रह गई है, वो वहाँ पे अनकर्ल हैंग कर रही है, लटक रही है। अनकर्ल यानी उसको कर्ली नहीं किया हुआ उसने। अब द फेटल्स शेयर्स डिमांड वो एंड टेम्प्ट्स वंस मोर दाई स्क्रिलिजस हैंड्स। अच्छा, स्क्रिलिजस हैंड्स मीन्स इम्पायस हैंड्स। जो दूसरी लट मेरी वहाँ पे लटक रही है, वो इस बात का इंतज़ार कर रही है कि कब बैरन आएगा और अपने इम्पायस हाथों से मेरी इस लट को भी इसको भी काट देगा। और वो उसको टेम्प्ट कर रही है, इनवाइट कर रही है। दूसरी वहाँ पे ऐसे अनकर्ल होके लटक रही है जो उसकी लट, वो इनवाइट कर रही है कि कब बैरन आए और उसकी दूसरी लट को भी काट ले। नेक्स्ट है Oh, hasn't thou, cruel, been content to seize hairs less in sight or any hairs but these? अब यहाँ पे वर्बल आयरनी है। अब वो क्या कह रही है कि ये उसकी हिपोक्रेसी को शो कर रहा है, हर हिपोक्रेटिक नेचर, इट वाज शोइंग हर हिपोक्रेटिक नेचर। और वो क्या शो कर रहा है, वो कह रहा है कि
तुमने ये बाल क्यों काटे मेरे, तुम्हें क्रूअल बैरन, तुम्हें यही बाल काट के क्यों सेटिस्फेक्शन मिली। ये लास्ट 2 लाइन्स है, पहले सॉरी शो नहीं हुआ था शायद, हाँ जी ये लास्ट 2 लाइन्स है कि तुम्हें यही, ओ क्रूअल बैरन, तुम्हें यही 2 लटें क्यों चाहिए थी सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप को। तुम मेरे हेड से कोई और लट भी तो काट सकते थे जो कि इतनी ज़्यादा विजिबल ना हो, बिल्कुल सामने ना हो, ताकि मुझे पता, ताकि किसी को पता ना चलता कि मेरी जो कोई बाल का हिस्सा है, जो वो पार्ट जो है वो कट चुका है। तो तुम कोई और बाल क्यों नहीं काट सकते थे, वाई दीज, सिर्फ इनको ही तुमने क्यों काटा। तो यहाँ पे उसकी हिपोक्रेसी को शो किया जा रहा है, उसका हिपोक्रेटिकल नेचर जो है वो शो किया जा रहा है। तो ये भी सारी लाइंस जो हैं वो इस पर सटायर ही है। और यहाँ पे जो ऊपर लाइंस थी जहाँ पे था ये चाइना जार वाली बात, चाइना कप वाली बात हो रही थी, पैच बॉक्स वाली बात हो रही थी, यहाँ पे भी सटायर है। सटायर किस पे है, उनकी सुपरस्टिशंस पर, कि उस ज़माने के लोग जो थे वो फॉल्स बिलीव्स करते थे, फॉल्स चीज़ों पे बिलीव करते थे, सुपरस्टिशियस थे, यानी कि तो हम परस्ती करते थे कि ये हो गया तो ऐसा ना हो जाए। वैसे आजकल भी ये सब होता है, तो उस वक्त ये उस पे ऊपर सटायर है ये भी, कि वो उनके सुपरस्टिशंस पे जो है वो सटायर कर रहा है। सो हियर एंड्स आवर 4th कैंटो ऑफ द रेप ऑफ द लॉक। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कैंटो 5 ऑफ द रेप ऑफ द लॉक। इसको अच्छे से तैयार कर लें।